जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम क्रांति हल्ला बोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 को टारगेट करते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कई सारी चर्चाओं के माध्यम से आपको बहुत सारा कुछ बता दिया है। और आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और ये चर्चाएं तभी समझ में आएंगी जब आपने पहली क्लास से चीजों को शुरू किया होगा तब, अन्यथा ये चीजें जो है आपके सिर से ऊपर ही उड़ती जाएंगी। और भैया एक आवश्यक सूचना है, आयोग ने नोटिस वगैरह जारी करके यह बता दिया है कि बाबू जल्दी जल्दी से ओटीआर कर लो। ओटीआर कर लोगे तो फार्म भरने में सहूलियत होगी, आसानी होगी और तभी फार्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। तो भैया आप सभी जल्दी जल्दी से ओटीआर अपना अच्छे तरीके से भर लीजिए। अगर ओटीआर भरने में कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई आ रही है तो आप सभी को कमेंट करना है, आप सभी के लिए जो है आप सभी का मार्गदर्शन किया जाएगा। और एक सूचना और है, अभी हाल फिलहाल में हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपने भाषण के माध्यम से यह उद्घोषणा कर दिया है कि आपकी वैकेंसी जो ये है, ये बहुत जल्द ही इसका नोटिस आने वाला है। तो ऐसे में आप सभी कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर दीजिए, ताकि जब भी नोटिस आवे तो आपकी आधी से ज्यादा तैयारी हो गई रहे। समझ में आ रही होगी बात। जब नोटिस आवे तो आपकी आधी से ज्यादा तैयारी हो गई हो और आप सभी जो है पूरे दम खम के साथ, पूरे जोश जुनून उत्साह के साथ यह कह सकें कि चाहे जब पेपर ले लो। तो भैया जल्दी से, अब जो है समय नहीं रह गया है शेष, अब जल्दी से जो है शस्त्र उठा लो और चर्चाओं को जो है आराम से देखो। और भैया अभी तक अगर आप सभी ने इन चर्चाओं को शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों वगैरह में भी इसे शेयर कीजिए। खासकर अगर आपका कोई बाबू और सोना तैयारी कर रहा है या कर रही है तो उसको भी जल्दी जल्दी से यह चर्चाएं शेयर कर दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैंने पहले चर्चाएं कराई थी तो मैंने बताया था कि जब आपकी अगली क्लास आएगी तो वह होगी बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आज की चर्चा में हम लोग बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे और बौद्ध साहित्य के रास्ते होते हुए जैन साहित्य, फिर लौकिक साहित्य पढ़ लेंगे और उसके बाद आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। और कल जो चर्चा आएगी उस कल वाले चर्चा में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी साहित्य को। और मैंने आश्वासन दिया है कि इसी साहित्य वाले पोर्शन को, इसी स्रोत वाले पोर्शन को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपके इतिहास वाला पार्ट लगभग 70 से 80% समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चाहे आप और डीप में चीजों को पढ़ो या ना पढ़ो। और इन चर्चाओं को देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, कम से कम पढ़ा रहा हूं और ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और यकीन मानना मेरे दोस्त, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जितनी मेहनत, शिद्दत, लगन से पढ़ा रहा हूं, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर का नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको आश्वासन अभी से दे रहा हूं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने बहुत सारे मंचों पर बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए अलग अलग से चीजों को पढ़ाया है, वहां आप जाइए, देखिए और समझिए, सीखिए, फिर बताइए। तो आइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग बौद्ध धर्म से, बौद्ध साहित्य से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो भैया आइए जो है पढ़ लेते हैं। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी साहित्य हैं उनको हम लोग यहां एक एक करके पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और तो और भैया जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, बौद्ध साहित्य में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिपिटक को। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में सबसे पहले हम लोग त्रिपिटक को पढ़ेंगे।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिपिटक की संख्या 3 है। त्रिपिटक में हम लोग जो है 3 पिटक को पढ़ते हैं। त्रिपिटक में हम लोग 3 पिटक को पढ़ते हैं। पहला आपका आ जाएगा भैया सुत्त पिटक। कौन सा पिटक? सुत्त पिटक। और दूसरा आपका आ जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक। और तीसरा पिटक आपका होगा अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक भैया? अभिधम्म। अभिधम्म पिटक। बौद्ध साहित्य में सबसे पहले हम लोग त्रिपिटक साहित्य को पढ़ेंगे और त्रिपिटक के अंतर्गत हमें 3 पिटक को पढ़ना होता है। पहला आपका आ जाएगा सुत्त पिटक, दूसरा आपका आ जाएगा विनय पिटक और तीसरा आपका आ जाएगा अभिधम्म पिटक। जिस तरह से जिस सीक्वेंस में मैं चीजों को लिखवा रहा हूं भैया, उसी सीक्वेंस में आपको जो है चीजों को लिखना होगा। फिर देखो आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा साहित्य आ जाएगा जातक साहित्य। कौन सा आ जाएगा? जातक साहित्य। जातक साहित्य। और जातक साहित्य के बाद तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अंगुत्तर निकाय को। किसे भैया? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के बाद अगली हमारी साहित्यिक रचना होगी दीपवंश। क्या होगी भैया? दीपवंश। दीपवंश। दीपवंश के बाद भैया महावंश। कौन सा वंश? महावंश। महावंश के बाद दिव्यावदान। कौन सा भैया? दिव्यावदान। और फिर उसके बाद हम लोग जो है एक और रचना पढ़ेंगे, एक और साहित्य को पढ़ेंगे जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या भैया? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोग इतनी चीजों को पढ़ेंगे। पहला त्रिपिटक साहित्य पढ़ेंगे, जातक साहित्य पढ़ेंगे, अंगुत्तर निकाय को पढ़ेंगे, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और मिलिंद पन्हो को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आ गई हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो बौद्ध साहित्य हो गए। ये क्या हो गए? बौद्ध साहित्य। अब इन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आइए जो है मैं एक झलक में आपको बता दे रहा हूं। इनसे मान लो अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा, आइए बताता हूं। तो देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? तो भैया आपके विकल्प होंगे, आपके विकल्प होंगे इनमें से कोई 3 ठो यहां दे दिया जाएगा और एक दे दिया जाएगा कहीं और से। जो कहीं और से दिया रहेगा वही जो है आपको नहीं करना है, वही उत्तर आपका सही होगा। और दूसरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का कि इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है। जब बौद्ध साहित्य है तो 3 रचनाएं आपको अलग किस्म की दी रहेंगी और एक रचना इन्हीं किसी में से एक यहां पर रहेगा। तो इनमें से जो एक रहेगा उसको आप उस तरह से चूज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछने का पहला फॉर्मेट हो जाएगा इनमें से कौन बौद्ध साहित्य नहीं है, इनमें से कौन बौद्ध साहित्य है। समझ में आ गई होगी बात। तो पहला क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट यहां से इस प्रकार से होगा। अब जो दूसरा फॉर्मेट होगा क्वेश्चन पूछने का वो इनके अंदर से होगा कि भैया सुत्त पिटक में क्या है?
विनय पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, जातक कथाओं में क्या है, अंगुत्तर निकाय में क्या है, दीपवंश महावंश दिव्यावदान में क्या है और मिलिंद पन्हों में क्या है। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो भैया ये जो सुत्त पिटक है, यहां आपको दिख रहा होगा सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक में भैया बुद्ध के, किसके भैया, भगवान बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश और नीति वचन हैं। मान लो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बताओ भैया सुत्त पिटक में किसके उपदेश हैं, तो आपको बताना है बुद्ध के उपदेश हैं। या आपसे पूछ ले कि बताओ किस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेश हैं, तो आपको लगाना है सुत्त पिटक। क्या लगाना है, सुत्त पिटक। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, अभी मैं मिटाऊंगा। इसको आप लिख लीजिए, अभी मैं मिटाऊंगा, है ना। इसको आपने लिख लिया होगा। और फिर आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका है विनय पिटक। क्या है भैया, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ के नियम, क्या है भैया, संघ के नियम। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में जो संघ है, तो संघ के नियमों का वर्णन जो है विनय पिटक में हमें देखने को मिलता है ना। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संघ के नियमों की चर्चा कहां मिलती है, तो आपको बताना है विनय पिटक। या आपसे क्वेश्चन घुमा दिया जाए और पूछा जाए कि विनय पिटक में किस चीज की जानकारी है, विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में किसका उल्लेख है, तो आपको कहना है कि विनय पिटक में भैया संघ के नियम, विनय पिटक में संघ के नियम वर्णित हैं। इतना आपने समझा। फिर आइए तीसरे नंबर पर देखते हैं, आपका अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में भैया दार्शनिक सिद्धांत हैं। किसके भैया, दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, है ना। समझ में आया। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और नीति वचन है। विनय पिटक में क्या है भैया, जो संघ है, संघ के नियमों की चर्चा इसमें मिलती है। और अभिधम्म पिटक में भैया बौद्ध धर्म से संबंधित जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो यहां मिलते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ भैया बौद्ध धर्म के किस साहित्य में दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा मिलती है, तो आपको बताना है, क्या बताना है, अभिधम्म पिटक। इसका अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो भैया तो ले सकते हो, है ना। समझ में आ गया होगा। आप देखो, इसको इतना हम लोग मिटा देते हैं। आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो आप सभी क्या करना, वीडियो को फिर से पीछे ले जाना, आपको मिल जाएगा। फिर देखो यहां आता है जातक साहित्य। अब देखो जातक साहित्य में क्या है कि जो भगवान बुद्ध हैं, कौन भैया, बुद्ध, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जो जातक साहित्य है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं सम्मिलित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया किस साहित्य में बुद्ध के पूर्व जन्मों या पुनर्जन्मों की चर्चा देखने को मिलती है, तो आप सभी को बताना है जातक साहित्य। समझ में आई बात। और ये अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और फिर आता है आपका दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। तो इसमें भैया मौर्य वंश की चर्चा मिलती है। इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इन तीनों में मौर्य वंश की जानकारी मिल रही है। फिर आपका ये वाला पुस्तक आ जाएगा मिलिंद पन्हों। मिलिंद पन्हों में नागसेन और मिनांडर, यूनानी राजा मिनांडर के दार्शनिक वार्तालाप इसमें जो है सम्मिलित है। तो जिस फॉर्मेट में मैंने बताया उसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और इन सब चीजों को हल्के में मत लेना, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, यूपीएससी से लेकर इधर एसएससी चपरासी वगैरह लेवल तक के जितने भी पेपर होते हैं, जहां भी इतिहास है और इतिहास में बौद्ध जैन धर्म है, वहां से प्रायः आप देखोगे एक आध दो क्वेश्चन जरूर पड़े रहते हैं, जरूर मिल जाते हैं। तो यहां से भी आपके यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया है और किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है यह भी आपका पूछ लिया गया है। और मिलिंद पन्हो जो है काफी बार पूछा जाता रहता है। तो आशा करता हूं आपको बौद्ध धर्म के साहित्य जितने हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे ये सारी चीजें लिखी गई थी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने पीछे पढ़ाया उसी का क्रक्स यहां लिखा गया है। और फिर आइए जो है जैन साहित्य पर बात कर लेते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य में आप देखोगे एक हो जाएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में क्या है भैया, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कल्पसूत्र से मिलती है। फिर दूसरा साहित्य है यहां परिशिष्ट परवान और भद्रबाहु चरित। इससे भी हमें क्या होता है भैया, मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर एक और ग्रंथ यहां मिल जाएगा भगवती सूक्त। और इस भगवती सूक्त में भी भैया क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। फिर यहां आ जाएगा आचारांग सूक्त। क्या आ जाएगा, आचारांग सूक्त। इसमें भैया जो जैन धर्म के साधु संत हैं उनके आचार विचार कैसे होने चाहिए आदि का वर्णन है। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भैया किस जैन साहित्य से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आप सभी को बताना है भगवती सूक्त। और आपसे पूछ ले कि बताओ भैया किस ग्रंथ में जैन धर्म के साधु संतों के आचार विचार कैसे होने चाहिए का वर्णन मिलता है, तो आप सभी को बताना है आचारांग सूक्त। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस जल्द ही आपकी चर्चा समाप्त होने वाली है। और देखिए लौकिक साहित्य की आइए बात कर लेते हैं। लौकिक साहित्य को ही जो है गैर धार्मिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। चाहे गैर धार्मिक साहित्य कहो चाहे लौकिक साहित्य कहो, दोनों एक ही बात हो जाएगी। तो आइए इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है अष्टाध्यायी और आपको कमेंट में बताना है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। जल्दी जल्दी से बताओ, मैं देख रहा हूं, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी को बताना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। जितने भी रचनाएं दी गई हैं आप सभी एक बार देख लीजिए और जल्दी जल्दी से बताइए कि इन सभी रचनाओं के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी से बताइए। तो देखो आप सभी बताते रहिए, मैं जो है बता रहा हूं तब तक कुछ। देखो अष्टाध्यायी जो है उसमें क्या है भैया, व्याकरण, व्याकरण, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया भैया, सही करिए इसको। तो पहले व्याकरण, ये जो अष्टाध्यायी है ये भैया व्याकरण पर लिखी गई सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित, व्याकरण पर आधारित कौन सी है भैया, सबसे प्राचीन रचना है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। समझ में आई बात। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आप सभी जल्दी जल्दी से बताइए। क्या अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, जल्दी जल्दी से बताइए। और फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी रचना आपकी है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आपको पता होगा कि एक विष्णुगुप्त नाम का आदमी होता है जिसका प्रसिद्ध नाम चाणक्य है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा और अर्थशास्त्र भैया किस विषय पर लिखा, तो राजनीति पर लिखा। राजनीति में राजा कैसा होना चाहिए, उसके क्या काम होने चाहिए, तमाम चीजों को इसमें उन्होंने लिखा।
तो आपको पता चल गया चाणक्य। चाणक्य कौन है भैया? इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाता है भैया, और आपको पता है ना चाणक्य जो है मौर्य वंश से संबंधित है। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी रचना है? आप सभी को कहना है पतंजलि की। ये जो वर्तमान में घूम रहे हैं ये पतंजलि नहीं, ये दूसरे पतंजलि हैं। तो देखो पतंजलि के महाभाष्य से भैया क्या मिलता है? हमें शुंग वंश का वर्णन मिलता है। अभी आगे मैं बेहतरीन तरीके से शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, चोला, चेरा, पांड्या, चालुक्य, कलचुरी, वाकाटक, तमाम चीजों को हम पढ़ाएंगे। तो ये देखो महाभाष्य पतंजलि की रचना है, इससे शुंग वंश का वर्णन मिलता है। फिर अगला आपका आता है राज तरंगणी। राज तरंगणी भैया तरंगों में लिखी गई है, और इसके लेखक हैं भैया कौन है? कल्हण। कल्हण इसके लेखक हैं। यहां आप जो है पतंजलि कर लीजिए। कौन भैया? पतंजलि। राज तरंगणी के लेखक कल्हण है, और कल्हण की किताब से हमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अगर आपसे कहा जाए कि भैया कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो आप सभी को राज तरंगणी ढूंढना है और उसी को गुलिया के चले आना है। ये हो गया। फिर आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो बंधु हिंदी से होंगे उन्हें परमाण रासो, खुमाण रासो, तमाम रासो साहित्य के बारे में पता होगा। तो भैया यहाँ पृथ्वीराज रासो है, और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई हैं। समझ में आई बात? और इस पुस्तक से हमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, पराक्रम और उनके साम्राज्य, उनके जीवन काल आदि के विषय में जानकारी मिलता है। समझ में आई बात? फिर यहां अगली पुस्तक दिख जाएगी हमें, अगली रचना दिख जाएगी हर्षचरितम। हर्षचरित या हर्षचरितम के लेखक बाण भट्ट जी हैं, और ये बाण भट्ट एक रचना और करते हैं जिसका नाम है कादंबरी। संस्कृत वाले जो होंगे वो काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे कादंबरी के विषय में। तो भैया हर्षचरित या हर्षचरितम के लेखक कौन है? तो आप सभी को कहना है बाण भट्ट जी। और बाण भट्ट की एक रचना और है जिसका नाम है कादंबरी। क्या नाम है? कादंबरी। तो ये हो गया। फिर अगले आ जाते हैं कालिदास जी। और कालिदास जी के विषय में आप सभी को पता होगा कि पहले मूर्ख थे, फिर विद्वान बने, तमाम चीजें। इनकी जो है 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं। कितनी भैया? 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत पॉपुलर नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम विवाह का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। और इनकी दूसरी रचना आप लिख सकते हो विक्रमोर्वशीयम या विक्रमो उर्वशीयम, इस तरह से है। और आप एक रचना और इनकी लिखिए मालविकाग्नि मित्रम। क्या लिखोगे? मालविकाग्नि मित्रम। और इनकी अगली रचना लिखिए कुमार संभवम। कुमार संभवम या कुमार संभव। अगली रचना लिखिए मेघदूत या मेघदूतम। अगली रचना लिखिए ऋतु संहार। अगली रचना लिखिए रघुवंश या रघुवंशम। और एक तरफ से गिनिए 7 रचना हो गई होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी कंफ्यूजन होता है, जो भी डाउट होता है, आप सभी के लिए कमेंट वाला बॉक्स खुला हुआ है। और देखिए विदेशी साहित्य से हम लोग कल अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। तो चर्चाएं कैसी लग रही हैं आप सभी को कमेंट में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।